वेलकम मेजर, वेलकम। साहब, एक कदम दाहिने बढ़, गले मिल। नाइस टू सी यू मेजर। हाउ आर यू सर? हाय। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कब कब? भाभी जी, आपसे पहले मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन आपके बारे में इतना कुछ सुन रखा है कि आपकी शादी में तो नहीं आ सका, पर ये अम्मा है। नमस्ते अम्मा जी। साधना का शॉल तो दे दिया होगा। अम्मा ये वो नहीं है, ये तो अरे मैं इतना भी ना जानू हूँ, इन्हीं की शादी में तो गए थे। बहू कैसी है? अम्मा आप किसकी शादी की बात कर रही हैं? ये मेजर सिंह है, अभी एक हफ्ता पहले तो ट्रांसफर होके आए। आजकल बड़ी जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इनके बाबूजी जब सर्विस में थे। अम्मा एक अम्मा अंदर अंदर अंदर। वहीं तो जा रही हूँ। वो हिमानी का फौज की वर्दी वाला फोटोग्राफ उधर ही रखा है ना। अम्मा आपको कुछ याद नहीं रहता, आओ अंदर। बैठिए आप। वो फोटो हिमानी का कहाँ है? सीमा का है वो। शाल तो साधना को दे दी होगी ना इन्होंने। अम्मा आपने साधना दीदी के लिए कहाँ भिजवाया था? वो तो गुप्ता जी दिल्ली जा रहे थे तो आपने सीमा को देने के लिए कहा था। कभी भी किसी से कुछ भी बोलने लगती हो। अच्छा वो हिमानी का वर्दी वाला फोटो अंदर है, अंदर आप देखो तो सही, अंदर है। हाँ। ख्वाब भी हैं, यादें भी, खामोश लम्हों की बातें भी, ये जिंदगी है मुख्तसर, यूं ही गुजर न जाए। समय की धूप, समय के साथ सोमू, तुम क्यों नहीं जाके खेलते बेटा? हाँ, गो एंड प्ले। क्यों नहीं खेलते? मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? सोमू सोमू सोमू, मामा's tired now बेटा, मामा's tired। प्लीज ट्राई तो कर लो। You are a liar। What? तुमने कहा था कि पापा बॉम्बे काम से गए हैं। You all both promised me कि तुम झगड़ा नहीं करोगे। सोमू, इस बार प्रॉमिस मैंने नहीं तोड़ा बेटा। मुझे बॉम्बे जाना है, पापा के पास। सोमू सोमू। बुआ, ये हाशिया क्या होता है? हाँ बुआ। हाशिया? हाशिया कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है। ये प्रिंस चार्मिंग कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बस हाशियों में ही अटके रहते हैं। तू फिर प्रिंस चार्मिंग को लेके बैठ गई है ना? मुझे अच्छा लगता है ना उससे बातें करना। प्लीज बताओ ना बुआ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये देख, तेरा पेज है ना? इस लाइन के परे जो भी है वो हाशिया है। व्हाटएवर इज अनइम्पोर्टेंट, बेकार, फालतू, ठीक है? तो क्या ऐसे लोग जो हाशियों में रहते हैं वो कभी प्यार नहीं कर सकते? मैंने प्यार में क्या पीएचडी की है जो तू मुझसे पूछ रही है? वाह, अच्छा डायलॉग है। मैंने कभी प्यार में पीएचडी की है क्या? थैंक यू बुआ, थैंक यू। जो तुम मुझसे। सीमा भी आपके लिए चाय बना दो? नहीं शकुन, मन नहीं कर रहा। अच्छा, सोमू ने दूध पिया? जी हाँ, पी लिया। बुआ, लाइन के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूं क्या? बुआ, ओह हाय सोमू। सोमू 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 के बच्चे दाल खाए कच्चे। बताना, डाल दो एक्सक्लेमेशन मार्क? प्लीज डोंट टच मी। प्लीज दीदी। पता है, तू मेरा कजिन नहीं होता ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? लोग शादी करते हैं और फिर झगड़े करते हैं। हाँ, गिर गया ना तो तीसरा लैपटॉप जाएगा काम से। यार अब तू इसको बदल ही डाल। दुनिया पेंटियम 3 पे जा पहुंची और तू पेंटियम 2 पे अटका हुआ है। अरे मैंने कौन सा आइंस्टाइन की थ्योरीज पे काम करना है? अपना तो लेदर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। साला चमड़ी घिसने में क्या पेंटियम 2 और पेंटियम 3, घिसना तो चमड़ी है। You don't have to be so vulgar. वल्गर तो तब होता है जब मैं बोलता कि औरतों की चमड़ी। Ashish, your jokes are not at all funny. A joke is not a joke if it is not funny.
हा हा हा। हिमानी भैया भाभी कहाँ है? वो आपके वाले चिपकू के साथ पता नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओह शिट, ही इज देयर अगेन। यस, पूछ रहा था सीमा नहीं आई अभी तक? ओह गॉड हिमानी, भागना पड़ेगा। तू चलेगी मेरे साथ? शकुन, सीमा आई नहीं अभी तक? उन्हें आए हुए तो बड़ी देर हो गई बीजी। अच्छा, मैं बुला के लाती हूँ। अरे पहले तय तो कर लो कि क्या कहना है। अब तुम तो छोटी सी बात का बखेड़ा बना देते हो। इतना आसान नहीं है, बहन है मेरी। आसान तो कोई भी नहीं है तुम्हारे घर में। सोमू चलेगा हमारे साथ? मुझे बॉम्बे जाना है। अच्छा ठीक है, मैं कल की टिकट करवा के तुमको भेज देती हूँ ना बॉम्बे। इफ यू डोंट लव योर मामा जस्ट गो वेरेवर यू वांट। गो टू योर पापा और उसके बाद लौट कर मेरे पास कभी वापस मत आना, ठीक है? सॉरी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी बेटा। तू मामा की जान है, तुझे मालूम है? मामा रियली लव्स यू बेटा, आई रियली डू। सॉरी, रियली सॉरी। तुम लोग तो बस ऐसे बैठकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो जैसे किसी बाहर की लड़की को भगाना है। अरे इट्स सो सिंपल, उसे कह देंगे हमें किसी पार्टी में जाना है, शकुन अपनी माँ के यहाँ जा रही है और घर में खाना वाना है नहीं। अब है, तुम उसे मचान ले जाओ। ओके बट अब साले पैसे भी मुझे से मत मांगने लगना। बहन भी मेरी और डिनर भी मेरा। अरे नहीं, ये बात नहीं है यार। डोंट यू लाइक हर? नहीं, ये बात नहीं है। देन वेल, अभी उसने मानस से डिवोर्स भी नहीं लिया है और फिर उसका स्टेट ऑफ माइंड भी। अबे साले तू तो डर के भाग रहा है। हम साला 3 महीने से तेरे लिए नाटक कर रहे हैं और तू है कि। मैं डर के भाग नहीं रहा हूँ आशीष। आई डोंट नो, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंस चार्मिंग से आई मीन आई डोंट लव हिम और समथिंग, बट यू नो देयर इज समथिंग रियली चार्मिंग अबाउट हिम। वेल, तभी तो उसका नाम प्रिंस चार्मिंग है। He sure knows how to charm a little girl like Himani. Come on, Bua, don't act like Madam Curie. I don't love him. I just like him, sort of. और साकेत का क्या? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या? साकेत से तो I definitely love him. लेकिन ये साला है ना, Prince Charming. He's really confusing me, Bua. क्या कहता है वो? कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। फ्रॉड साला। इंटरनेट पे कहाँ देख लिया उसने तुम्हें? मानस भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करता था। मानस की बातें नहीं होती थी, लच्छे होते थे। और मैं फंस गई उन लच्छों में। कंफ्यूज मत हो लिटिल सिंड्रेला। यू नो, वो बातों के लच्छे फेंकता हुआ तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग, जबलपुर की छत पर तुम्हारा पहला किस, याद है तुम्हें? ये सब जिंदगी को मस्ती से जीने के बहाने होते हैं। अगर अभी से कंफ्यूज हो जाओगी तो मेरी उम्र में आते आते क्या होगा तुम्हारा? यू विल बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेट। पापा का फोन था। हाउ डू यू नो? आई नो। ये घर तो बिल्कुल कबूतर खाना होके रह गया है, या शायद ये कहना चाहिए कि कब कबूतर खाना नहीं था ये। अच्छा खासा तो है, बस थोड़ा सा बेतरतीब है। हाँ बिल्कुल मेरे जैसा। कितनी अजीब सी बात है, जैसे जैसे आप बदलते हैं वैसे वैसे आपका घर भी बदलता जाता है। जैसे आपका घर घर ना हो, सामने रखा एक आईना हो। आपके चेहरे की झुर्रियां उसकी दीवारों में दरारें बनकर फूटने लगती हैं। आंखों का बुझापन प्लास्टर के तौर पर उखड़ने लगता है। सोमू। पापा। हेलो सोमू, हो क्या? पापा बोल रहा बेटा। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मैंने तुम्हारे लिए एक कंप्यूटर गेम खरीदा है। उसमें तुम दुनिया की हर चीज़ पेंट कर सकते हो, लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, और मज़े की बात तो ये है कि तुम उसमें मेरा फ़ोटो स्कैन करके ना मुझे किसी भी चीज़ में बदल सकते हो। बिल्कुल वैसा जैसे वो जादू की कहानियों में होता है ना, आदमी पेड़ में बदल जाता है, पेड़ आदमी में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि गेम तुम्हें जल्दी मिल जाए। गिव माय लव टू मामा। बाय।
लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, पेड़ में बदलता आदमी, जादू की दुनिया। पापा कौन है? आशीष अंकल। हेलो। हाँ भैया। सीमा तुम आई और एकदम चली भी गई? नहीं भैया, मैंने सोचा कुछ चिट्ठी विट्ठी आई होगी तो मैं। अब किसकी चिट्ठियों का इंतजार है तुम्हें? मानस चिट्ठी लिखने वालों में से नहीं है। सिर्फ एक मानस से नहीं बनी मेरी दुनिया। एग्जैक्टली। अच्छा अब सुनो यार, वो क्या था कि हम लोग जा रहे थे एक पार्टी में और शकुन चली गई अपनी माँ के पास। तो आशा ने फ्रिज में देखा कुछ खाने वाने को रखा नहीं है। वो क्या है कि अभय आया हुआ है और वो बता रहा था कि रीजेंसी हैट में कोई जापानीज फूड का फेस्टिवल चल रहा है। नहीं भैया प्लीज, आई रियली डोंट फील अप टू इट। सीमा अच्छा नहीं लगता है और तुम जाओगी तुम्हारा आउटिंग हो जाएगा। और इनफैक्ट हम लोग सोमू को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। वो कैलकाटा वाले मुखर्जी अंकल है ना, उनका बेटा भी। अच्छा ठीक है ठीक है। What would you like to have, ma'am? I think I'll have a bonsai, please. Okay. और तुम हिमानी? अंडा उछाल, एकदम वो वाला। You mean tapenaki? One sushi for me. Right, sir. That's all. Thank you. Welcome. अंकल, आपने जब अपना पहला किस लिया था, आपको कैसा लगा था? हिमानी? Well, मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया है। You are lying. I don't believe this. You don't look that type. आपको पता है मैंने अपना पहला किस कब लिया था? कब? जबलपुर में मेरी एक सहेली थी, रुचि। उसकी बड़ी सिस्टर की शादी थी और बाराती पहुंच के एक दिन पहले उसमें एक लड़का आया हुआ था, साकेत। साला जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं देखूँ, मेरे पीछे पीछे आए। फिर पता नहीं मैं क्यों अचानक से टेरेस पे चली गई तो देखा कि वो साहब भी वहाँ पहुँच गए। और फिर पता उसने क्या कहा? मुझसे आके पूछा कैन आई किस यू। पता है फिर मैंने क्या किया? वो आगे आगे बढ़ने लगा एंड आई क्लोज माय आईज। फिर क्या, वो साला मुझे छोड़कर चला गया मुंबई और मैं अभी तक उसी के बारे में सोच रही हूँ। अरे ये तो मनीष है। देखो हिमानी। आज आपके सामने आए हैं मशहूर निर्देशक मनीष वर्मा। आज हमारे स्टूडियो में रात 9:30 बजे। तो आज मदर्स डे है क्या? लेकिन मदर्स डे में मनीष क्या कर रहा है? He is a famous man after all. हाँ, the person of our family. ये आपका वो छोटा भाई है जो टीवी सीरियल बनाता है ना? नहीं, बड़ा है मुझसे। क्या कह रहे थे वो? प्रोग्राम कितने बजे आएगा? 9:30 बजे। अरे 9 तो बज गए हैं। I really want to see this program. Impossible बुआ, अभी तक तो उसने मेरा अंडा उछालना शुरू भी नहीं किया। Let's see it here, no? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। Can you please ask him to hurry up? Sure. Excuse me? तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। अरे इतने बुढ़े भी नहीं हुए हम कि ये चिपका दूंगी ना तो सब समझ जाओ। क्या पका रही हो? अंडा और ब्रेड बस। 20 मिनट के बाद टीवी पर मनीष का प्रोग्राम आने वाला है, वो मैं मिस करना नहीं चाहती। आफ्टर ऑल ही इज माय फेवरेट देवर। अरे हाँ, तुम्हें पता है आपकी बार टेलीफोन का बिल कितना है? कितना? 800 रुपए। 800 रुपए? जबलपुर के फोन का इतना बिल तो नहीं हो सकता। उधर से पलटो उधर से। ओ माय गॉड, 9:30 बज गए। जरा प्लीज बना देना मेरे लिए एक सिंगल फ्राई बनाना। अरे लेकिन इसको एक बार पलट के तो जाओ हेमा। कहीं ये अम्मा बम्बई दिल्ली फोन तो नहीं करती? क्या बात करी हो हेमा? अरे उन्हें तो हमारे यहाँ का भी एसटीडी कोड मालूम नहीं है। ये लो ब्रेड, हाँ जरा हिला लो अच्छी तरह। इसको पलटो ना एक बार। सॉरी, हाँ मेरा प्रोग्राम निकल जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि माँ आपके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, माँ को बांधिए मत। माँ अगर एक रिश्ता है तो उसे सिर्फ अक्षरों और मात्राओं में मत देखिए। आप एक नई सीरियल बनाने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका? माँ रिटायर होती है। ये उस माँ की कहानी है जो अब रिटायर होना चाहती है। नौकरी से नहीं, बल्कि वो माँ होने से रिटायर होना चाहती है। उसने बहुत निभाया ये माँ होने का जॉब। ओल्ड फैशन फिल्म के हिसाब से जो लाइटिंग, ये जो टीवी पे जो ये आदमी बोल रहा है, ये अपने मनीष से कितना मिलता है ना? अम्मा ये मनीष ही है।
ओके। अम्मा बस थोड़ी देर, आप बोलती हैं तो मैं मिस कर जाती हूँ। म्यूजिक में आपका टेस्ट कैसा है? ये टीवी पे क्या कर रहा है? सॉरी, म्यूजिक में माँ ये टीवी पे ही काम करता है। वैसे म्यूजिक ज्यादा पसंद वो इसने पढ़ाना छोड़ दिया? पुराना क्लासिकल इनके साथ तो आदमी टीवी भी नहीं देख सकता। वो सच जो अपनी सारी जिंदगी सैक्रिफाइस अम्मा छोड़ देता है। ये मनीष है, वो बम्बई सच वाला, जो सिर्फ देता है। पढ़ाते तो भोपाल वाले भैया है। जैसे कि मेरी भी माँ है, वो जबलपुर में रहती है मेरे बड़े भाई के साथ। हम 7 बच्चे हैं, कोई दिल्ली में है तो कोई यहाँ बम्बई में, कोई भोपाल में है तो कोई पूना में। मेरी सीरियल माँ रिटायर होती है, उसी की कहानी है। लेकिन हो सकता है कि देखने वालों को लगे कि ये उसकी कहानी नहीं है। हो सकता है कि उन्हें लगे कि ये मेरी बहन की कहानी है जिसका परिवार बिखर रहा है। हो सकता है कि उन्हें लगे कि ये मेरे बड़े भाई की कहानी है जो सारे रिश्ते तोड़कर अपने में ही रम गए हैं। या ये भी हो सकता है किसी को लगे ये मेरी भतीजी की कहानी है जिसने अभी अभी सपने देखना शुरू किया है। या ये भी हो सकता है कि किसी को लगे ये मेरी कहानी है जो अपनी माँ को एक चरित्र बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन इस सब के बीच ये कहानी है तो आखिर उसी माँ की। भले उसके सीन्स कम हो, भले उसके डायलॉग्स भी कम हो, लेकिन अगर ये कहानी दिल को छुएगी तो उस माँ की वजह से। अगर ये कहानी हिट होगी तो सिर्फ उस माँ की वजह से। पर ये टीवी पे बोल क्या रहा है? अम्मा मैं बताता हूँ आपको, हाँ। बाद में बताता हूँ। आप अभी चुप करके बैठो। बिल्कुल। सारी जिंदगी लगा दी माँ वजह से। बड़ा हेलो। हाँ हिमानी। अरे अम्मा तुम? हाँ नहीं अम्मा, मैं हिमानी नहीं, मैं सीमा बोल रही हूँ। अम्मा वो मनीष ही तो है टीवी पे। मनीष बोल क्या रहा है टीवी पे? अम्मा वो एक एंकर प्रोग्राम है, उसी में बोल रहा है। आज का दिन मदर्स डे है ना अम्मा? कौन सा डे है? अम्मा मदर्स डे, माँ का दिन, तुम्हारा दिन। मेरा दिन? आज का दिन माँ के लिए दुनिया खास तौर पर मनाती है अम्मा। अच्छा, और बाकी के दिन माँ के लिए? अम्मा आप किसे फोन कर रही हैं? सीमा ने फोन उठाया। सीमा? सीमा तो दिल्ली में रहती है ना अम्मा? देखा, मैं कहती थी ना। कोई खास बात करनी थी अम्मा? हाँ, सीमा कह रही है आज मेरा दिन है।